गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 11th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 14 लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज हम लेक्चर नंबर 15 बताएंगे। आज के क्लास में हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ाएंगे, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ने के पहले आपको कंपाउंड एंगल में जो फार्मूला बताए थे वो आपको याद होना चाहिए। वैसे तो कंपाउंड एंगल में 8 फार्मूला बताए थे, लेकिन 4 फार्मूला है ना, जो कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो जो 4 फार्मूला है वो आपको बता रहे हैं। एक था आपका साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी आपको बताए थे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। दूसरा साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर देखिए कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कम से कम आपको ये 4 फॉर्मूला आना चाहिए। इसी को यूज करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ने के लिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। एक रहेगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में टर्म्स दिया रहेगा और उसको मल्टीप्लिकेशन में लाना होगा। जैसे साइन कॉस का टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहेगा और लाना होगा आपको मल्टीप्लिकेशन में। तो एक होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में बदलने के लिए, और दूसरा होता है कि साइन कॉस का टर्म मल्टीप्लिकेशन में दिया रहेगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाना होगा, है ना। तो दूसरा टाइप हो गया आपका कि मल्टीप्लिकेशन में दिया रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाना है। तो 2 तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ेंगे। तो पहले तो हम आपको बताएंगे वो होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कैसे लाया जाता है ना। तो पहला टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं। साइन कॉस का टर्म जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया रहेगा, इसको चेंज करना होगा मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में साइन कॉस का टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहेगा और उसको मल्टीप्लिकेशन में बदलना होगा। इसके लिए हम आपको 4 फार्मूला बताएंगे, है ना। 4 फार्मूला बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। एक एक फार्मूला हम लिखेंगे, फिर उसके बाद सबको प्रूफ करेंगे। पहला फार्मूला आता है साइन सी प्लस साइन डी। अब यहाँ पे देखिए साइन का टर्म एडिशन में है, हमें चेंज किसमें करना है, मल्टीप्लिकेशन में। तो साइन सी प्लस साइन डी, इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। यहाँ पे देखिए एडिशन का टर्म है, लेकिन इधर मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। फिर देखिए साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे आप देखिए साइन का टर्म सब्ट्रैक्शन में है, इधर आपका मल्टीप्लिकेशन में बदल गया। तीसरा फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यहाँ भी आप देख रहे हैं cos का टर्म एडिशन में है, इधर आपका मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। एंड लास्ट फार्मूला cos c माइनस cos b, ये फार्मूला थोड़ा यूनिक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये यूनिक इसलिए है कि सब में देखिए आगे 2 रहता है, लेकिन इस फार्मूला में आगे -2 है। तो cos c माइनस cos b का फार्मूला -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो इस तरीके से ये 4 फार्मूला जो है टाइप 1 के लिए
अब इन चारों फार्मूला को आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए, अभी जो हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बताया है चार को, उसी को हम अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहला फार्मूला आपको बताए थे sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो ये आपका पहला फार्मूला था। एक एक करके हम चारों फार्मूला प्रूफ करते हैं। देखिए, चारों फार्मूला के प्रूफमेंट में कुछ बात कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसे हम एक बार लिख देंगे, चारों में उसे नहीं लिखेंगे। कॉमन ये है कि देखिए, यहाँ पे आपको sin c प्लस sin d दिख रहा है ना। एक जगह c है, एक जगह d है। तो करना ये होता है कि c को a प्लस b मान लिया जाता है और d को a माइनस b मान लिया जाता है। तो ये आपको चारों फॉर्मूले के प्रूफमेंट में ये काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार करेंगे और उसी को यूज करते जाएंगे। देखिए, हम आपको भी क्या सिखाएं कि c को a प्लस b मान लेना है एंड d को a माइनस b मान लेना है ना। c को a प्लस b मान लिए और d को a माइनस b मान लिए, है ना। एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों को ऐड करिए, है ना। एडिंग बोथ, दोनों को ऐड करिए। ऐड करिएगा तो c प्लस d इक्वल टू a प्लस b प्लस a माइनस b। दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। LHS से ऐड होता है, RHS से ऐड होता है। तो यहाँ देखिए c प्लस b इक्वल टू b कट जाएगा 2a। तो यहाँ से a का वैल्यू मिल गया c प्लस d बाई 2। a का वैल्यू मिल गया, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, a का वैल्यू मिल गया। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्टिंग बोथ, दोनों इक्वेशन को की घटाइए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो c माइनस d इक्वल टू a प्लस b माइनस a माइनस b। तो यहां से आप देखिएगा c माइनस d a प्लस b माइनस a माइनस माइनस प्लस b, a माइनस a कट जाएगा, अब b प्लस b हो जाएगा 2b, इधर हो जाएगा c माइनस d। तो यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल लेंगे c माइनस d बाई 2, है ना। तो b का वैल्यू मिल गया c माइनस d बाई 2। तो आपको इतना काम जो है चारों फार्मूला में करना है। क्या सिखाएं कि c को a प्लस b मान लेना है, d को a माइनस b मान लेना है। एक बार दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से a का वैल्यू मिल जाएगा c प्लस b बाई 2। और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से b का वैल्यू मिल जाएगा c माइनस d बाई 2। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा, हमें जो प्रूफ करना है, हम पहला फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। तो आप इसका LHS लेके चलेंगे, RHS ले आएंगे। तो आप इसका LHS में ध्यान दीजिए, पहला फार्मूला हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो पहला फार्मूला का LHS में हमें दिख रहा है sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d। अब देखिए, जहां पे c है वहां पे a प्लस b रख देंगे, जहां पे d है वहां a माइनस b रख देंगे। तो sin c के जगह पे a प्लस b और sin d के जगह पे a माइनस b। अब आप sin a प्लस b का फॉर्मूला ब्रेक कर लेंगे, जो कि बताया गया है। यहां देखिए, sin a प्लस b का फॉर्मूला और sin a माइनस b का फॉर्मूला रख लेंगे। फॉर्मूला बता दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, मेरे पास जगह की कमी है। देखिए, sin a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है उसको रखिए यहाँ पे। तो आपको हम बताए हैं sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का। इसके बाद प्लस है, आपको प्लस लिख देना है। फिर sin a माइनस b, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, यही होता है।
अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि cos a sin b प्लस में अब cos a sin b माइनस में कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ देखिए sin a cos b, यहाँ भी sin a cos b, तो sin a cos b दो बार है तो लिख देंगे 2 sin a cos b। अब आप देखिए जहां पे a है, a के जगह पे c प्लस d बाई 2 और b के जगह पे c माइनस d बाई 2 रख दीजिए वहां पे, तो 2 sin a के जगह पे c प्लस d बाई 2 cos b के जगह पे c माइनस d बाई 2। तो देखिए तो यही है आपका RHS, पहला फॉर्मूला था उसका हम लोग LHS लेके चले और RHS मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग पहला फार्मूला प्रूफ कर लिए। चलिए अब हम आपको सेकंड फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। आपको सेकंड फार्मूला बताए थे sin c माइनस sin d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो इसमें भी आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा, है ना, इतना काम जो है करना पड़ेगा। c के जगह a प्लस b, d के जगह a माइनस b, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से a का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने से b का वैल्यू मिल जाएगा। तो इतना काम तो करना ही है, चाहे आप चारों में से कोई प्रूफ करिए, इतना तो करना ही है। चलिए हम लोग दूसरा फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं, तो दूसरा का LHS लेके चलते हैं। आप LHS में देखिए, LHS में sin c माइनस sin d है, sin c माइनस sin d है। हम आपको बताएं कि जहां पे c है वहां a प्लस b, जहां d है वहां a माइनस b, तो c के जगह a प्लस b, d के जगह a माइनस b। इसके बाद फॉर्मूला रख लेना है sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना। इसके बाद देखिए माइनस है तो आपको माइनस लगा देना है। sin a माइनस b का फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, ये है। अब आप देखिए कि ये sin a cos b, अब यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, जब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो हम माइनस को अंदर भेज रहे हैं, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। तो देखिए sin a cos b प्लस में और sin a cos b माइनस में, तो एगो माइनस में है एगो प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। अब cos a sin b दो बार दिख रहा है तो 2 cos a sin b हो जाएगा। अब इसके बाद जहां पर a है वहां c प्लस d बाई 2 और जहां b है वहां c माइनस d बाई 2 रख देना है। देखिए a के जगह c प्लस d बाई 2 अब b के जगह c माइनस d बाई 2। तो इस तरीके से ये सेकंड फार्मूला का RHS है, ये हम प्रूफ कर दिए, हो गया। चलिए अब हम आपको तीसरा का फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। तीसरा फार्मूला आपको बताए थे cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला बताए थे। तो इसमें भी आपको वही काम करना है, लेट c बराबर a प्लस b, d बराबर a माइनस b, उसके बाद दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करिएगा a का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद दोनों को सबट्रैक्ट करिएगा, सबट्रैक्ट करने से b का वैल्यू मिल जाएगा। इतना काम तो करना ही है इसमें भी। अब देखिए हम इसका LHS से लेके चलेंगे, तो आप LHS में देखिए cos c प्लस cos d है, जहां c वहां a प्लस b और जहां d वहां a माइनस b। अब आपको फार्मूला रख देना है, cos a प्लस b का फार्मूला आपको बताए थे cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर देखिए प्लस है, प्लस लिख दिए। cos a माइनस b का फार्मूला बताए थे cos a cos b प्लस sin a sin b। ऐसा फार्मूला सब कंपाउंड एंगल में बताया गया है, आप जाकर देखिएगा। sin a sin b प्लस में और sin a sin b माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos a cos b दो बार बच रहा है,
तो 2 cos A cos B, और लास्ट में जहां पर A है वहां C प्लस D बाई 2, जहां B है वहां C माइनस D बाई 2 रख दीजिए, आंसर आ गया। B के जगह C माइनस D बाई 2। आप देखिए कि यही है आपका RHS, प्रूफ हो गया। चलिए अब हम आपको चौथा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। चौथा फॉर्मूला आपको बताए थे cos C माइनस cos D बराबर -2 sin C प्लस D बाई 2 sin C माइनस D बाई 2। अब इसको प्रूफ करना है, आपको वही काम इसमें भी करना है। लेट C बराबर A प्लस B, D बराबर A माइनस B, उसके बाद दोनों को ऐड करिएगा, ऐड करने से A का वैल्यू मिल जाएगा C प्लस D बाई 2। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से B का वैल्यू मिल जाएगा C माइनस D बाई 2। अब देखिए फिर उसके बाद LHS लेके चलना है। तो आप LHS में देखिए, LHS में आपको दिख रहा होगा cos C माइनस cos D, उसके बाद जहां पे C है वहां A प्लस B, और जहां D है वहां A माइनस B। चलिए cos A प्लस B का फॉर्मूला रख देंगे, cos A cos B माइनस sin A sin B। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और cos A माइनस B का फॉर्मूला लिख दीजिए, cos A cos B प्लस sin A sin B। अब आप सोचो कि बाहर में जो माइनस है उसको जब अंदर भेजेंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा। अब सोचो cos A cos B प्लस में cos A cos B माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, तो माइनस sin A sin B, और यहाँ भी माइनस sin A sin B, तो माइनस sin A sin B 2 बार आ रहा है, तो -2 sin A sin B ऐसा बन जाएगा। और उसके बाद जहां A वहां पे C प्लस D बाई 2, और जहां B वहां पे C माइनस D बाई 2। आप देखिएगा यही है RHS, प्रूफ हो गया। देखिए अब हम जो आपको ये 4 फार्मूला बताए हैं, इन चारों फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन, यानी प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे देखिएगा एडिशन का टर्म है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है और इसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में लिखना होगा तो हम लोग यही 4 फार्मूला यूज करेंगे। देखिए तरीका ये होता है कि आपको 2 तरह का एंगल क्वेश्चन में दिखेगा, एक को C मान लीजिएगा, एक को D मान लीजिएगा। तो लेट 4 थीटा को C मान लीजिए और 6 थीटा को D मान लीजिए। तो जहां 4 थीटा है वहां C रखिए, जहां 6 थीटा है वहां D रखिए। तो ये हो जाएगा sin C प्लस sin D। 4 थीटा की जगह पे C और 6 थीटा की जगह पे D, तो sin C प्लस sin D। और sin C प्लस sin D का फॉर्मूला जो है उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो इसका फॉर्मूला देखिए वहां पे 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ये फॉर्मूला रख दिए। उसके बाद जहां पे C दिख रहा है वहां 4 थीटा, जहां D दिख रहा है वहां 6 थीटा रख दीजिए। 2 sin C के जगह 4 थीटा और D के जगह 6 थीटा डिवाइडेड 2 इंटू cos C के जगह 4 थीटा, D के जगह 6 थीटा डिवाइडेड 2। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको 2 sin 4 थीटा प्लस 6 थीटा 10 थीटा और डिवाइडेड 2, यानी ये हो जाएगा 5 थीटा इंटू cos 4 थीटा माइनस 6 थीटा माइनस 2 थीटा और डिवाइडेड 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस थीटा। और हम आपको बताए हैं कि cos माइनस खा जाता है, तो माइनस खा जाएगा तो क्या बचेगा, केवल थीटा बचेगा। कि देखिए हम प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिए। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी बनाइएगा, इसमें भी वही करना है। 7 थीटा को C मान लीजिए और 3 थीटा को D मान लीजिए, तो ये cos C माइनस cos D के फॉर्मेट पे चल जाएगा।
उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लेना है, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब देखिए जहां पे c है वहां पे 7 थीटा रखिए और जहां d है वहां 3 थीटा रखिए। c की जगह 7 थीटा, d की जगह 3 थीटा डिवाइडेड 2 इंटू साइन c की जगह 7 थीटा, d की जगह 3 थीटा और डिवाइडेड 2। तो ये देख लीजिए -2 साइन 7 थीटा 3 थीटा 10 थीटा और डिवाइडेड 2 5 थीटा इंटू साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा डिवाइडेड 2 यानी 2 थीटा। यही हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री इक्वल टू √2 cos 20 डिग्री। देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि साइन कॉस दोनों का टर्म है, यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है, लेकिन हम आपको जो अभी 4 फॉर्मूला बताए हैं उसमें देखिए यहाँ पे दोनों साइन का, यहाँ भी दोनों साइन का, यहाँ पे दोनों कॉस का और यहाँ पे दोनों कॉस का, यानी कि दोनों टर्म या तो साइन में होना चाहिए या दोनों टर्म कॉस में होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, या तो दोनों को साइन में बदल लेंगे या दोनों को कॉस में बदल लेंगे। लेकिन आप देखिए आंसर लाना है कॉस में, तो दोनों को कॉस में बदल के चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोनों को आप कॉस में बदल लीजिए। देखिए एलएचएस में आपको दिख रहा है साइन 65 डिग्री और प्लस कॉस 65 डिग्री। साइन को कॉस में बदलने के लिए आपको फार्मूला 10th क्लास में बताया गया होगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अब प्लस कॉस 65 डिग्री। अब सोचो 90 में से 65 घटाइएगा तो 25 आएगा, तो आप घटा करके डायरेक्ट लिख दीजिए 25 डिग्री। इसके बाद एक को C पढ़ना है एक को D पढ़ना है। इस 25 डिग्री को C पढ़िए और इस 65 डिग्री को D पढ़िए। तो cos C प्लस cos D पे चल जाएगा, cos C प्लस cos D पे चल जाएगा। तो cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए। ये होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। फिर सोचो जहां C है वहां 25, जहां D है वहां 65। तो 2 cos C की जगह 25, D की जगह 65 डिवाइडेड 2 है ना, इंटू cos C की जगह 25 डिग्री, D की जगह 65 डिग्री और डिवाइडेड 2। अब आप इसको सॉल्व करिए। 65 और 25 जब जोड़िएगा तो 90 डिग्री और डिवाइडेड 2 यानी 45 डिग्री। तो 2 cos 45 डिग्री इंटू cos 25 में से 65 घटाइएगा -40 और डिवाइडेड 2 करिएगा तो ये हो जाएगा -20 डिग्री। अब देखिए 2 cos 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2 और ये भी पता है cos माइनस खा जाता है, तो माइनस जब खा गया तो cos 20 डिग्री बचेगा, 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 cos 20 डिग्री। देखिए यही आपका आरकेएस लाना था, प्रूफ हो गया। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री बराबर √2 sin 27 डिग्री। देखिए हम आपको क्या बताएं, या तो दोनों को साइन में बदल लीजिए या दोनों को कॉस में बदल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर लाना है साइन में, तो हम चाहेंगे कि ये दोनों साइन में बदल जाए, तो इसको साइन में बदल लीजिए। कॉस को साइन में बदलना होगा तो कॉस थीटा की जगह पे लिख दीजिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। कॉस को साइन बदल लीजिए, ये तो साइन में है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन 90 में से 18 कितना हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट लिख दो ना 72 डिग्री, है ना। 90 में से 18 घटाएंगे 72 डिग्री। अब यहाँ पे sin C माइनस sin D वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना। अब
क्या करेंगे, 72 डिग्री को सी पढ़ेंगे, 72 डिग्री को सी पढ़ेंगे, 18 डिग्री को डी पढ़ेंगे। तो ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे बताया गया है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। जहां सी वहां 72 डिग्री, जहां डी वहां 18 डिग्री। तो 2 cos c के जगह 72 डिग्री, d के जगह 18 डिग्री डिवाइडेड 2 इंटू साइन c के जगह 72 डिग्री माइनस d के जगह 18 डिग्री डिवाइडेड 2। अब देखो 72 डिग्री 18 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, और 90 में 2 डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री। तो 2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 72 में से 18 घटाइएगा 54 डिग्री, और 2 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। अब cos 45 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए 1/√2, sin 27 डिग्री √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो √2 sin 27 डिग्री। देखिए यही है आपका आरएचएस, प्रूफ हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रूफ दैट cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखिए कि तीन को cos का टर्म प्लस में है, लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं इसमें दो टर्म ही है। देखो यहाँ पे भी दो टर्म ही है। तो फॉर्मूला है दो टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे तीन को टर्म है। तो फॉर्मूला तो यूज होगा 2 ही टर्म, तो आप यहाँ से 2 टर्म में फॉर्मूला लगाएंगे, आप तीसरा को वैसे ही लिखते चलिए। देखिए cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री, ये दोनों में फॉर्मूला यूज करिए, आप तीसरा ऐसे ही लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 55 डिग्री को C मान लेना है, अब 65 डिग्री को D मान लेना है ना। 55 डिग्री को C पढ़िए, अब 65 डिग्री को D पढ़िए, तो cos C प्लस cos D, तो cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला लिख दीजिए 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। अब तीसरा जो टर्म है ना उसको वैसे ही लिखते रहना है। अब देखिए जहां C है वहां 55, जहां D है वहां 65, तो 2 cos C के जगह 55 डिग्री, D के जगह 65 डिग्री डिवाइडेड 2 इंटू cos C के जगह 55 डिग्री, D के जगह 65 डिग्री डिवाइडेड 2 प्लस cos 175 डिग्री है। तो 175 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री। 175 डिग्री के जगह पे हम ये लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री। 180 में से 5 घटाइएगा 175 डिग्री आएगा। अब देखिए 2 cos 55 और 65 जोड़िए 120 आएगा, और 2 डिवाइड कर देंगे 60 डिग्री इंटू cos 55 में से 65 घटाइए -10 और 2 डिवाइड कर देंगे तो -5 डिग्री प्लस cos। अब यहाँ पे देखिएगा cos 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं, नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो यहाँ पढ़िए cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। थीटा माने कितना 5 डिग्री। देखिए फिर से cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। थीटा कितना है 5 डिग्री है। अब देखिए 2 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और आपको ये भी मालूम है कि cos माइनस खा जाता है, ये माइनस खा जाएगा cos 5 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, अब cos 5 डिग्री या माइनस cos 5 डिग्री, cos 5 डिग्री और माइनस cos 5 डिग्री,
ये दोनों अपने में कट जाएगा, आंसर का आ जाएगा 0। तो देखिए हमें 0 ही लाना था,